रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 24 अल्लाहु अकबर के पीछे न्यू लाइन। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा रसूल पाक के बाद की इस्लामिक हिस्ट्री न्यू लाइन, और फिर इसके बाद यजीद ने अपने उस दीन एफसाद यानी नफरतल गावगुट बंदी वायलेंस मारकाट लूटमार हमलावरी दहशतगर्दी के दीन की तायीद व तस्दीक के लिए कुरानी तर्जुमत फसीर को भी अपने दीन एफसाद के मुताबिक ढलवा दिया, और फिर उसकी मजबूती के लिए फेकर वायतीज खीरा तैयार करवाकर अपने दीन एफसाद को मुकम्मिल और पुख्ता बना डाला। और इस तरह फिर उस बातिल कुरानी तर्जुमत फसीर की नकल तुर्की, फारसी वगैरह सभी मुस्लिम जुबानों में करवाकर अपने दीन एफसाद को तमाम मुस्लिम कंट्रीज में फैला दिया। और अब आगे न्यू लाइन। बस फिर तो सत्ता के भूखे शयातीन तुर्क और मुगल लोग भी यजीद के नक्शे कदम पर चल पड़े, और उन्होंने लोगों पर बादशाहत करने के लिए इस्लाम के नाम पर यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकों वगैरह दूसरी उम्मतों पर खूब हमले लुटमार की और दहशतगर्दी फैलाई, और उन पर कब्जा करके उन्हें भी अपने जैसा फसादी बनने पर मजबूर किया। और जिसने उनके उस दीन एफसाद को रिजेक्ट किया उसे काफिर बताकर और अल्लाह, पैगंबर, कुरान और इस्लाम का दुश्मन ठहराकर उसकी जान, बीवी, इज्जत और माल वगैरह सब कुछ अपने लिए हलाल बना लिया। तो इस तरह फिर वो शयातीन तुर्क और मुगल लोग अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की खातिर भारत भी आ पहुंचे, और अपने दीन एफसाद यानी नफरत अलगावगुट बंदी वायलेंस मारकाट लूटमार हमलावरी दहशतगर्दी के दीन को दीन इस्लाम का नाम देकर भारत में बड़े पैमाने पर हमलावरी दहशतगर्दी वायलेंस मारकाट लूटमार के जरिए अपनी बादशाहत कायम कर दी। इस तरह इस्लामिक हिस्ट्री का ये वो काला ज़माना था जबकि दुनिया भर से इस्लामिक नॉलेज का नामो निशान मिट चुका था। तब आखिर सन 1584 में मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दुनिया भर के उलमाए इस्लाम की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें ये तय किया गया कि अब दीन इस्लाम को दोबारा जिंदा करने के लिए उसे दीन इलाही के नाम से प्रचारित व प्रसारित किया जाए। न्यू लाइन। और इस तरह जबकि सन 1584 में अकबर बादशाह ने दीन इलाही धर्म चलाया, तब उसने जो रुपए का सिक्का जारी किया था उस पर भी अल्लाहु अकबर लिखा हुआ था, लेकिन अकबर से पहले किसी भी बादशाह के सिक्के पर अल्लाहु अकबर नहीं लिखा हुआ था, बल्कि शेरशाह सूरी ने जब पहली बार रुपए का सिक्का चलाया तो उसके बीचों बीच में कलमा लिखा हुआ था और चारों तरफ किनारों पर इस्लामिक लिफाओं के नाम थे। इस तरह इस्लामिक हिस्ट्री गवाह है कि अकबर बादशाह ही ने अल्लाहु अकबर का नारा चलाया था। तो इस तरह फिर इस्लाम के नाम पर मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दीन इलाही ही दुनिया भर में फैलता चला गया, और अल्लाहु अकबर दुनिया भर के मुसलमानों का में नारा बन गया, जिसे वो जानवरों को ज़िबाह करते वक्त और तथाकथित काफिरों को कत्ल करते वक्त और अपनी अजानों और नमाजों में पढ़ने लगे। और फिर धीरे धीरे तमाम मुस्लिम कंट्रीज से दीन के तलबगार लोग इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए हिंदुस्तान आने लगे, जैसे कि आज तक आते हैं। तो ये है लोगों के उस सवाल का जवाब कि अकबर तो हिंदुस्तान का बादशाह था, फिर ये अल्लाहु अकबर मुल्क-ए अरब और तमाम मुस्लिम कंट्रीज की अजानों और नमाजों और ज़िबाहों में कैसे पहुंच गया। और अब आइए कि हम अपने जारिम ज़मून की तरफ बढ़ते हैं। बेशक अल्लाह के नज़दीक साल के 12 महीनों में से 4 महीने रमज़ान, शव्वाल, ज़िकादा और ज़िलहज्जा एहतराम मर्यादा के हैं, यानी इन 4 महीनों में शिकार, गोश्त खोरी, सेक्सरोमास, गुस्सा, गुनाह, जुल्म, ज्यादती, मार काट, जंग वगैरह सब कुछ हराम है। 2/194,197 और 5/195 वगैरह यही दीन क़य्यम यानी शुरू से चला आया हुआ दीन है। अत-तौबा 36 यही दीन क़य्यम यानी शुरू से चला आया हुआ दीन है, इसलिए हमेशा से इसे तमाम औलिया अल्लाह और सच्चे पक्के पीर फकीर और सूफी संत मानते आ रहे हैं, और अपने अमल से गोश्त खोरी, सेक्स, रोमांस, गुस्सा, लालच, मोह, घमंड और नफरत अलगाव, वायलेंस, मारकाट वगैरह को शैतानी काम साबित करते चले आ रहे हैं। तभी तो बुल्ले शाह फरमाते हैं कि चौघा में पावण आई। चौघा यानी एहराम, हाजियों का लिबास, जिसे पहनकर गोश्त खोरी, सेक्स, रोमांस वगैरह हराम हो जाता है।
تو बुल्ले शाह फरमाते हैं कि चौघा मैं पावण आई यानी मैंरू हमेशा के लिए ही हराम पहन चुकी हूँ। मैंने हमेशा के लिए ही गोश्तखोरी, सेक्स, रोमांस वगैरह को अपने लिए हराम ठहरा लिया है। तो इस तरह अल्लाह ताला हमें रोज़ों के जरिए से औलिया अल्लाह के जैसा कबीर महान बनाना चाहता है। बाकी इंशाअल्लाह